तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेवसवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैतपरमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। यत्र यत्र रघुनन्दकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्मा, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का दूसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को ये समझाने की चेष्टा की थी वेद क्या है, और हम सनातन धर्मी वेद को परम प्रमाण रूप में क्यों मानते हैं। ज्ञान की तीन विधाएं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं, दूसरा अनुमित ज्ञान जो हम अपने अनुमान से, कल्पना से जानने की कोशिश करते हैं, तीसरा शब्द प्रमाण है, शब्द ज्ञान है, जिसको हम परम प्रमाण रूप से स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान अधूरा है, हमें धोखा देता है। अनुमान ज्ञान भी हमें पूर्ण बोध नहीं करा पाता, वह भी अधूरा होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो आगम ज्ञान है, निगम ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, उसी को पूर्ण ज्ञान मानते हैं। ये शब्द ज्ञान जो है वह दो रूपों में है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वह ज्ञान है जो अवतरित होता है व्यक्ति विशेष में। कैसे अवतरित होता है, कल मैंने समझाया था, उसका सार बता रहा हूं आप लोगों को। योगी जब समाधि की उच्चतम अवस्था में पहुंचता है, जिसमें वो अपने इंडिविजुएशन, अपने व्यष्टि भाव को परमात्मा में लीन कर देता है, उसकी चेतना ब्रह्म चक्र को पार करके सच्चिदानंद के साथ एक हो जाती है, जहां द्वैत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, केवल शुद्ध सच्चिदानंद अद्वैत तत्व रह जाता है। उस अवस्था में जो ज्ञान उसके ब्रह्म चक्र में, जिसे आप विशुद्ध बुद्धि कहते हैं, उसमें जो प्रकट होता है, अवतरित होता है, वो श्रुत ज्ञान, श्रुति ज्ञान कहा जाता है, श्रौत ज्ञान। और उससे एक नीची अवस्था है जहां
योगी का इंडिविजुएशन, व्यष्टि भाव, मैंपना जीवित रहता है और उस अवस्था में जो उसे अनुभव होता है, वो अनुभव करता है, उसको स्मार्त ज्ञान कहते हैं। श्रौत ज्ञान और स्मार्त ज्ञान। श्रौत ज्ञान माने वैदिक ज्ञान, स्मार्त ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान, जिसको हमारे यहाँ स्मृति के माध्यम से वर्णन किया गया है। ये दो प्रकार के ज्ञान है। उसमें श्रौत ज्ञान जो है वो परम प्रमाण माना जाता है। प्रमाणम परमम श्रुति। उसे परम प्रमाण क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि वहां पर कोई मीडिया नहीं होता, वहां अहम नहीं होता, वहां दोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। वो प्योर विशुद्ध ज्ञान का आविर्भाव होता है और वो ईश्वरीय ज्ञान होता है। और जो स्मार्त ज्ञान है उसमें अहम जीवित होता है। अहम जीवित होने के नाते ही तो अनुभव करता है, उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं। तो वहां अहम जीवित होता है, इसलिए वो दूसरे स्तर का ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान भी आपके दृष्ट ज्ञान और अनुमित ज्ञान से परे है, उससे भी श्रेष्ठ है। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में इसका बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है। वहां पर उन्होंने बताया कि जहां पर आपकी चेतना का स्फुरण शांत हो जाए, जिस अवस्था में आपकी चेतना का जो स्फुरण है, मैंपना, ये शांत हो जाए बिल्कुल, और अध्यात्म ने परमात्मा का प्रकाश आपके चित्त को प्रकाशित करने लगे, तो अध्यात्म प्रकाश, उस अवस्था में ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उस अवस्था में ऋतंभरा नाम की प्रज्ञा प्रकट होती है। ऋतम सत्यम भरती इति ऋतंभरा, जो सत्य से और ऋत से परिपूर्ण होती है प्रज्ञा, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। वो ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वह श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम विशेषः, वह श्रुत और अनुमित दोनों प्रकार की प्रज्ञाओं से, बुद्धियों से वो श्रेष्ठ हुआ करती है। उस अवस्था में योगी जो कुछ अनुभव करता है उसको अनुभूत ज्ञान कहते हैं, उसको स्मार्त ज्ञान कहते हैं। क्योंकि वहां पर ये जो है ये सबीज समाधि की, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है बस। और असंप्रज्ञा तत्रापि निरोधे सर्वनिरोध निर्बीज समाधि, उस अनुभूत प्रज्ञा का जब निरोध हो जाता है, जहां वो प्रज्ञा भी अपना काम करना बंद कर दे, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि की चेष्टा भी जहां शांत हो गई है, तमाहु परमां गतिम, वो परम गति है। उस परम गति की अवस्था को प्राप्त हुए योगी के अंतःकरण में जिस ज्ञान का अवतरण होता है, जिस सत्य का अवतरण होता है, वह सत्य श्रौत ज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसी को परम प्रमाण कहते हैं, वही वैदिक ज्ञान कहा जाता है। इतनी बातें कल मैंने आप लोगों को समझाई थी। एक बात, दूसरी बात मैंने ये नहीं बताया था कि जो ज्ञान युक्ति युक्त दुनिया में जितने धर्म हैं, सभी इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारी जो पुस्तक है ये समाधि की उस उच्चतम अवस्था में अवतरित हुई है, रिवील्ड नॉलेज। बाइबल वाले से पूछिए, ओल्ड टेस्टामेंट वाले से, वो कहें कि दिस इज ए रिवील्ड नॉलेज, ये अवतरित ज्ञान है। ये किस में अवतरित हुआ? कहते हैं मोसेस में, मूसा में वो अवतरित हुआ ज्ञान, वो इकट्ठा किया। नई बाइबल वाले से पूछिए, वो कहते हैं ये भी अवतरित ज्ञान है। ये किसमें अवतरित हुआ था ज्ञान? ईसा में, जीसस क्राइस्ट में। परमात्मा ने अपना ज्ञान उतारा, वो न्यू टेस्टामेंट बना। अब मोहम्मद साहब के अनुयायी कहते हैं कि ये जो कुरान है ये तो बिल्कुल नाजिल हुई है। नाजिल, नाजिल माने वही अवतरित होना,
वो भी नाजिल हुई है। मोहम्मद साहब की समाधि अवस्था में परमात्मा ने ये ज्ञान मोहम्मद साहब को नाजिल किया, माने दिया, अवतरित किया। इसलिए कुरान भी अवतरित ज्ञान है। दूसरे जो जरथुस्त्र मत के अनुयायी हैं पारसी, वो भी कहते हैं कि ये ज्ञान हमारा नाजिल हुआ, ये भी अवतरित ज्ञान है। लेकिन इन अवतरित ज्ञान में कहीं साम्यता तो दिखाई नहीं देती। फिर किसको अवतरित ज्ञान माना जाए? ये अवतरित ज्ञान है या ये अवतरित ज्ञान है या ये अवतरित ज्ञान है, या ये माना जाए कि इसमें से कुछ तो अवतरित है, कुछ अवतरित होने का बहाना है। तो इसके लिए दार्शनिकों ने कई ऐसे अनुसंधान के क्रम रखे, यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए क्रम रखे हैं। इसीलिए मैं लोगों से कहा करता हूं कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास होगा, वैसे वैसे वैदिक धर्म का प्रकाश होगा। विज्ञान बहुत बड़ा सहायक है वैदिक धर्म के प्रकाश में, याद रखना। और वैदिक विज्ञान बहुत बड़ा घातक है अन्य मजहबों के प्रकाश। इसलिए जिसका ज्ञान विज्ञान सम्मत, यथार्थ सम्मत नहीं है, वो ज्ञान संसार में टिकेगा नहीं। उसको तो खत्म होना ही है। कल खत्म हो जाए, चाहे आज खत्म हो जाए, चाहे 10 दिन बाद खत्म हो जाए। जिस ग्रंथ में यह बताया हो कि ये पृथ्वी चौड़ी है, लंबी चौड़ी, बिल्कुल, जिस ग्रंथ में बताया गया हो, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं जो बिल्कुल वर्तमान के विज्ञान के विपरीत है। जहां विज्ञान की कोई घटना काम नहीं करती। अब आजकल का वैज्ञानिक उसको कहता है कि इसको तुम ले जा करके अजायब घर में रख दो, वहां लोग आएंगे, इसको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये कभी लोग विश्वास करते थे। ये मानव मस्तिष्क के काबिल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे वेद की तरफ लोगों की दृष्टि जा रही है, भारतीय दर्शन की तरफ लोगों की दृष्टि जा रही है। वो अनुसंधान कर रहे हैं कि जो बात हम आज जानते हैं विज्ञान के द्वारा, हजारों वर्ष पूर्व इंडियन इसको कैसे लिख दी। समटाइम्स दे बिकम स्टन्ड हाउ दोस सीयर्स wrote this knowledge, collected this knowledge. Were there so many instruments at that time? वो सोचते हैं कि ये भारत के ऋषियों ने ये ज्ञान कैसे दे दिया। क्या उन दिनों उनके पास कोई ऐसा यंत्र था जिससे वो जानते हो? तैत्तिरीय संहिता में अरबों सूर्य की व्याख्या की गई है, एक दो नहीं, काउंटलेस स्टार्स सूर्य हैं। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद में कब का है कहते कुछ पता नहीं कब का है। और अब वैज्ञानिक उसे स्वीकार करते हैं कि इस सृष्टि में अनंत सूर्य हैं, एक नहीं। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि ये हमारा सूर्य जिस नेबुले का सदस्य है, उस नेबुला में 42 बिलियन सूर्य हैं। 42 बिलियन, 42 बिलियन स्टार्स are living in one nebula, and our sun is one among those. How many nebulas are there? उसके लिए वैज्ञानिक कहता है कि countless nebula. They counted 72 million nebulas. आप सोचिए, पर आज से 400 वर्ष पहले तुलसीदास ने अपनी रामायण में क्या लिखा? भगवान राम अपनी मां को अपना विराट रूप दिखाते हैं। दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, अखंड रूप दिखाया। रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड। कैसे उनको पता चल गया था? ऋषि लोग समाधि में बैठ करके
सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। पतंजलि लिखते हैं कि समाधि का अभ्यास करने वाला योगी जब सूर्य में अपने चित्त को लगाता है तो उसे अनंत भुवनों का ज्ञान हो जाता है। नीचे रहने से नहीं होता। अपनी चेतना को सूर्य मंडल में ले जा, सूर्य के साथ तादात्म्य कर दे, और फिर सूर्य मंडल के साथ तादात्म्य करने पर उस स्तर में जितने स्टार्स हैं, जो कुछ सृष्टि का क्रम है, वो सब दिखाई देता है। आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले व्यक्ति पश्चिम में जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, उसको मार दिया गया था। याद है क्यों मार दिया गया था? कि उस बेचारे ने सही बात बताई कि पृथ्वी गोल है, इसलिए उसे मार दिया। तो सही बात बताई क्यों मार दिया? इसलिए कि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल कह रही है पृथ्वी चपटी है और तुम कह रहे हो पृथ्वी गोल है। यू आर टॉकिंग अगेंस्ट बाइबल। यू हैव नो राइट टू लिव इन दिस बॉडी। तुम बाइबल के खिलाफ बोल रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। इसको खत्म कर दो। मार दिया गया बेचारा। वो क्या नाम था मालूम है ना? नहीं मालूम? गैलीलियो। क्या बताऊं आपको, ऐसे बहुत से लोग इन देशों में मार दिए गए जो बाइबल के अगेंस्ट अपनी बात कोई कहे। जो बाइबल के अगेंस्ट बोले वो मार दिए गए, उनको रहने का अधिकार ही नहीं था। आज भी यदि एक शब्द आप कुरान के अगेंस्ट बोल दें तो अरब देश में आपको रहने का अधिकार नहीं होगा, मार दिए जाएंगे। आज भी ये सारे ज्ञान विज्ञान का वहां कोई असर नहीं हुआ। और भारत में हमारे यहां इस विद्या का ही नाम है भूगोल विद्या। अब भूगोल शब्द वेद में कब से आया भाई? भूगोल माने पृथ्वी गोल, भूगोल। यानी मेरे कहने का प्राय कि पृथ्वी गोल नहीं है। हमारे यहां ये जो स्पेस है ना, इसको भी कहते हैं खगोल। वो भी चौड़ा नहीं है। ये सारा का सारा पृथ्वी जो है, ये जिस चक्र में, इसीलिए इस सृष्टि को चक्र कहा जाता है। चक्र तो आप लोग जानते होंगे ना, चक्र माने पहिया जैसे घूमता है, ऐसे इस सृष्टि की सारी क्रिया को चक्र कहा जाता है। ये सारा का सारा सृष्टि चक्र है, चक्राकार है। ये इसी ढंग से घूमती रहती है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अब विज्ञान इसका निर्णय कर देगा कि कौन ज्ञान यथार्थ है, ईश्वरीय है, और कौन ज्ञान मनुष्य के द्वारा दम्भ और पाखंड से गढ़ा गया है। कोई भी व्यक्ति आंख मूंद कर कोई बात कहने लगे और कहे कि हमें तो खुदा बता रहा है और मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहे वो जो कुछ कहता जाए, इसलिए वो परम प्रमाण तो नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता। जब तक कि वो बुद्धि सम्मत न हो, युक्ति सम्मत न हो, तर्क सम्मत न हो, तब तक उस ज्ञान को आप कैसे कह सकते हो कि ये ईश्वरीय ज्ञान है? तो वेद के प्रत्येक वाक्य बुद्धि सम्मत है, तर्क सम्मत है, युक्ति सम्मत है और विज्ञान सम्मत है। मैं तो कई बार इसकी घोषणा कर चुका हूं पश्चिम के देशों में कि कोई भी व्यक्ति इस विषय में मेरे से चर्चा कर सकता है, तर्क कर सकता है, युक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि वेद के किसी भी ज्ञान को वो अवैज्ञानिक सिद्ध कर दे तो मैं उसका शिष्य बन जाऊं। कोई भी घोषणा कर दे, कोई भी सिद्ध कर दे कि यह ज्ञान वेद का अवैज्ञानिक है, विज्ञान के विरोध में है, विज्ञान इसे नहीं मानता। लेकिन याद रखो, वेद का जो विज्ञान है वो अधिकांश तो हमारे ही लोग नहीं समझते, और वो क्या कहें। इतना बड़ा ज्ञान का कोश वैदिक साहित्य में भरा हुआ है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनमें और वेद के जो अंग हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और छंद,
इनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है जिसको एक जीवन में नहीं, पता नहीं कितने जीवन लग जाए तब वो समझ में आए। लेकिन इस जीवन में भी तो पर्याप्त मात्रा में समझा जा सकता है। आप जरा सोचिए, वर्षों का मेरा जो अध्ययन है वो मैं आप लोगों को 1 घंटे में कितनी बातें समझा देता हूं। अनुमान लगाइए आप, इतनी पुस्तकें कहां से पढ़ोगे आप। भगवान की बड़ी कृपा रही है, अभिमान नहीं, यथार्थ आपको बता रहा हूं। अध्ययन काल में किसी पुस्तक को मैंने 2 बार नहीं पढ़ी है, नहीं पढ़ी। हमारे साथी जानते हैं, भारत के जो लोग हैं उनको पता है कि मैं अध्ययन काल में किसी पुस्तक को 2 बार नहीं पढ़ी, 1 बार पढ़ा और स्मरण में आ गया। और उसमें से बहुत पुस्तकें ऐसी हैं आज भी, यदि उनको कोई नष्ट कर दे तो मैं लिखवा सकता हूं, जो कहते हो अक्षर बाय अक्षर। मैं ही नहीं, भारत में आपको ऐसे और भी बहुत से विद्वान मिलेंगे, बहुत विद्वान मिलेंगे। और उन्होंने ये कैसे संभव किया? साधना से, संयम से। साधना और संयम में बड़ी शक्ति है, आप भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी मनुष्य कर सकता है इसे, यदि वो करने पर तुल जाए तो। जबानी जमा खर्च करने से नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद जो है वह समस्त ज्ञान का कोश है। वेद की सबसे बड़ी विद्या का नाम है अग्नि विद्या। अग्नि विद्या, वेदार्थ जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहले तो आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। वैदिक ऋषियों ने हमें यह समझाया कि जो घटना इस समाज में घटित हो रही है वही घटना तुम्हारे इस पिंड में भी घटित होती है, तुम्हारे अंदर। समाज में घटित होने वाली घटना का नाम है आधिभौतिक। तुम्हारे अंदर जो घटना घट रही इसका नाम है आध्यात्मिक। और ये घटना जो समाज में और तुम्हारे शरीर में घट रही है ना, ये कोई नई घटना नहीं है। दीज आर ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ, ये तो केवल उसकी झलक मात्र है। किसकी? का जो घटना इस स्पेस में घट रही है। Whatever is going on into divine world, जो कुछ इस डिवाइन वर्ल्ड में घटना घट रही है उसका केवल रिफ्लेक्शन मात्र है, जो आपके जीवन में घट रहा है या समाज में घट रहा है। इसलिए उस डिवाइन वर्ल्ड को ऋषियों ने कहा वो है आधिदैविक। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। कहा तो सरल तरीका क्या है इस सारी घटनाओं को समझने का? ऋषियों ने कहा कि पहले तुम आध्यात्मिक, ये तुम्हारे नजदीक है, सबसे नजदीक तुम्हारे यही है ना, शरीर। पहले तुम अपने जीवन में जो घटित होने वाली घटना है ना, उस घटना को तुम समझ लो। फिर जब उस घटना को समझ लोगे तो उससे संबंधित इस प्रकार से त्रिकोण बनता है। त्रिकोण समझे, अधिदैविक यहां और यहां से आधिभूत, ये त्रिकोण बनता है। सृष्टि हमारे यहां कई प्रकार से वर्णन की जाती है और उसको विशेष रूप से शक्ति को त्रिकोणात्मक कहते हैं। जो अधिदैव में हो रहा है वही अध्यात्म में हो रहा है, वही अधिभूत में हो रहा है। यदि तुम इन तीनों में से एक को जान जाओ तो तीनों को जान जाओगे। तो अधिदैव को जानना तो तुम्हारे बूते की बात नहीं, हो तो तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर है। हाउ यू विल नो व्हाट आर यू गोइंग ऑन इनटू स्पेस आर डिवाइन वर्ल्ड? ये तुम नहीं जान सकते कि इस अनंत संसार में क्या हो रहा है, इस दिव्य संसार में क्या हो रहा है। और दिस इज वेरी इंपॉसिबल टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस यूनिवर्स टू। यह भी बड़ा असंभव है कि तुम जान जाओ कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया की बात तुम कहां से जानोगे? तुम्हारे पड़ोस में जो होता है वही नहीं जान पाते। पड़ोस की बात दूर है, तुम्हारे घर में जो होता है वही तुम नहीं जान पाते। घर की बात दूर रही, तुम्हारे शरीर के अंदर जो हो रहा हो तुम जान पाते हो? वही नहीं जान पाते। तो दुनिया कैसे जानोगे? इसलिए
ऋषियों ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, यह तुम्हारे सबसे नजदीक है। तुम्हारा शरीर जो है ये परमात्मा का, इस विराट का मॉडल है। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुषः, वेद का निर्देश है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, मनुष्य का शरीर, ये परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। किस परमात्मा की? विराट की। विराट जैसे ऊर्ध्वमूल मधः शाखा है, ऐसे तुम भी ऊर्ध्वमूल मधः शाखा हो। ये बात समझे? विराट कहां से शुरू होता है? सत्यम से। सत्यम के बाद तपः, तपः के बाद जनः, जनः के बाद महः, महः के बाद स्वः, स्वः के बाद भुवः, और भुवः के बाद तब भू आता है। यहां से ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ये तो आप लोग जानते हो। एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सटल टू ग्रोथ। ये नियम है विज्ञान का। कॉज से अफेक्ट की तरफ आ रही है। पहले एनर्जी सटलेस्ट फॉर्म में है, वैज्ञानिक कहता है उसको केवल हम अनुमान लगाते हैं कि है। हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यंत्र नहीं है जिसको हम जाने कि एनर्जी क्या है। उसको नाम दे दिया कि एनर्जी है। वो एनर्जी कई रूपों में प्रकट होती है, जिसमें से 4 को उन्होंने पकड़ पाया है। मूल तत्व 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और फिर आगे वो एटम बना देती है, अणु, परमाणु। परमाणु को फिर बाद में अणु रूप में परिणित करती है, और अणु फिर त्रिश्रेणु बनता है। त्रिश्रेणु से फिर सारे पदार्थ बनते हैं। हमारे यहां वैशेषिक दर्शन इसका मूल दर्शन है, जो इसका विश्लेषण करता है। तो ये कॉज से, यानी सूक्ष्म से वो स्थूल की तरफ अवतरित होती है। इसलिए सूक्ष्म जो है उसका सर है, माने रूट है, कॉज है, और वहां से ये उसका जो फैलाव है उसका शरीर है। इसलिए वेद कहता है ऊर्ध्व मूला अवांग शाखा। ऊर्ध्व तो मूल है और नीचे फैला हुआ उसकी शाखाएं। वेद की घोषणा है। यही बात गीता में बताया गया। आप अपने शरीर को देख लीजिए। मनुष्य को परमात्मा का प्रतिरूप क्यों कहा जाता है? वेद कहता है कि जो कुछ परमात्मा में है वो तुम्हारे में है। इसलिए प्रकृति का पूर्ण प्रकाश तुम्हारे मनुष्य शरीर में है, पशु में नहीं है। इसीलिए पशु ऊर्ध्वमूल नहीं है। पशु योनि को तिर्यक योनि कहते। तिर्यक जानते हो ना? तिरछा। पशु का सर किधर होता है? ऊपर ऐसे ना, ऐसे होता है, तिरछा। इसलिए उसको तिर्यक योनि कहते। जितने कीड़े से लेकर के हाथी तक छोटे से बड़े जंतु हैं, सबका सर ऐसे होता है, तिरछा होता है। इसको तिर्यक योनि कहते हैं। और वृक्ष वनस्पति आदि जो है ये अधो योनि है। इनका सर किधर होता है? नीचे, जमीन में गड़ा हुआ होता है। और मनुष्य जो है वो बिल्कुल ऊपर होता है, उसका सर ऊपर है और शाखाएं उसके नीचे। आपके शरीर की भी यही स्थिति है। यहां आपका ब्रह्म चक्र है, ऑन द टॉप ऑफ हेड। यहां ब्रह्म चक्र है। ब्रह्म चक्र के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के और नीचे, वहां से नाड़ी जाल का प्रवाह चलता है, आपके शरीर के हर अंगों को आच्छादित करता हुआ आपके पांव के अंगूठों तक जाता है। योग में यही सारी शिक्षा दी जाती है, समझाई जाती है। इसलिए ऊपर से नीचे अवतरण हो रहा है। हर एक पदार्थ ऊपर से नीचे विस्तार को प्राप्त हो रहा है। विस्तार को प्राप्त होता है बोले नहीं, सटल से ग्रोथ होता है। पहले तेज है, फिर अप है, फिर अन्न है। अन्न माने सॉलिड, अप माने लिक्विड, तेज माने गैसेस। गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसलिए वैज्ञानिक इस सॉलिड को लिक्विड में पढ़ करके चेंज करके, और लिक्विड को तुरंत वो गैसेस में चेंज कर देता है। और गैसेस को जब उड़ा देता है तो उसको पता नहीं चलता क्या हुआ, गैसेस कहां गया। वो कहता है वो एनर्जी रूप में परिणित हो गया, बस इतनी जानता है। दैट्स ओनली पावर, नथिंग एल्स। वेद की ये शिक्षा
आपको समझाती है कि आप यदि सृष्टि के रहस्य को जानना चाहते हैं तो इतनी दूर क्यों जाएं, पहले अपने इस जीवन के रहस्य को जानें। इस जीवन में ही सारा ब्रह्मांड आपका उपस्थित है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आपके शरीर में उपस्थित है। जिन तत्वों से ब्रह्मांड बना है उन्हीं तत्वों से आपका ये शरीर बना है। और इस शरीर का मूल आधार क्या है? वेद ने एक शब्द में कहा, अग्नि ही अग्नि। पहले जब ये बताया वेद ने इस जीवन का, इस सृष्टि का, शरीर का मूल आधार अग्नि है, तो लोगों को आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि ऋषि लोग जो थे वो शायद पागल थे। अग्नि कैसे हो सकता है हमारे शरीर का आधार? अब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके देखा, अब वो यही कहते हैं कि अग्नि ही सब कुछ है। वेद की विद्या का नाम अग्नि विद्या है। अग्नि 3 रूपों में है, अधिदैव अग्नि, अधिभूत अग्नि और अध्यात्म अग्नि। ये 3 रूपों में अग्नि ही प्रकट है। आप लोग जानते हो, हमारे यहां भारतीय विज्ञान का, जीवन विज्ञान का मूल आधार वेद है। और वेद का प्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का, प्रथम सूक्त का, प्रथम मंत्र का प्रथम शब्द यदि कहा जाए कि हिंदू धर्म का मूल शब्द क्या है, एक शब्द में आप हिंदू धर्म का कॉज बता दो तो ऋग्वेद कहेगा अग्नि ही अग्नि। ये पहला मंत्र है, ऋग्वेद का पहला शब्द है। अग्निम ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम। ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का। और सबसे पहला शब्द क्या है? अग्नि। ओम अग्नि। यहां से ओम अग्नि में सारी हमारी विद्या समाई हुई है। अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि की बड़ी व्याख्या है वेद में। निरुक्तकारों ने बड़े अर्थ किए हैं इसका, लेकिन संक्षेप में इसके अर्थ हैं अग्नि अग्रणी भवति। कॉजल फेनोमेना ऑफ दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड अग्नि। जो सबसे प्रथम है, अग्रणी, अग्रणी माने प्रथम, जो प्रथम है वो अग्नि है। आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन का आधार क्या है, आप क्या बताएंगे? अग्नि। यदि टेम्परेचर डाउन हो जाए, 97 से नीचे चला जाए, फिर क्या गति होगी? पहले तो जीभ बंद हो जाएगी बोलना, फिर हाथ पांव उठना बंद हो जाएंगे, और जब लोग देखेंगे तो कहते हैं तो ठंडा हो रहा। ठंडा हो रहा माने विदा हो रहा। ठंडा हो रहा है माने विदा हो रहा है। परिणाम क्या होता है? कहते हैं अभी मर गया, उसमें से क्या गया? अग्नि। वहां देखिए अग्नि अब नहीं है, टेम्परेचर सारा समाप्त हो गया, इसलिए कहते हैं अभी विदा हो गई। वो जिसके नाते जीवन है वो क्या तत्व है? कहा अग्नि। अग्निम ईड़े पुरोहितम। पुरोहितम जो सामने दिखाई दे रहा है सारा का सारा अग्नि है, और उसको मैं नमस्कार करता हूं, ऋषि कहता है। ये सारा विश्व अग्निमय है। भाई अग्नि तो बिना ईंधन के दिखाई नहीं दिया कहीं। कहा ठीक है, ईंधन भी है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरा ईंधन की व्याख्या करता है। ईंधन किसे बताता है वो? कहा सोमेन बलिना सूर्य। का अग्नि का ईंधन जो है वो सोम है। सोम, वेद में सोम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि सृष्टि के कॉजल, जो सृष्टि का कारण है, उसके एक महत्वपूर्ण स्वरूप की व्याख्या करता है।
लेकिन बुद्धि जब भ्रष्ट होती है आदमी की तो कहां पहुंच जाता है आप सोचिए। किसी से पूछो कि भाई ये मद्य सेवन ना किया करो, वो कहता है सोमरस तो ऋषि भी पीते थे। वो नाम क्या रखा? सोमरस। ऋग्वेद की सोम विद्या, जैसे अग्नि विद्या का अपना महत्व है, ऐसे सोम विद्या का महामहत्व है। और वेद ने घोषणा की है अग्नि सोमात्मकम जगत। ये सारी सृष्टि अग्नि और सोम के सिवा कुछ नहीं। उसमें बताया है पुरुष अग्नि है, नारी सोम है, प्राण अग्नि है, रई सोम है, पुरुष अग्नि है, प्रकृति सोम है। ये सोम की व्याख्या, क्योंकि बिना यमक, बिना दो तत्वों से सृष्टि का प्रवाह नहीं चलता। ये अग्नि और सोम दोनों एक ही तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, जिससे अग्नि और सोम दोनों प्रकट होते हैं। उस परम तत्व का नाम है ब्रह्म। तो बात समझे? अग्नि और सोम जिस तत्व से प्रकट होते हैं उस तत्व का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म से ही अग्नि और सोम, रई और प्राण, प्राण और रई, इनका आविर्भाव होता है। प्राण को पुरुष कहते हैं, रई को प्रकृति कहते हैं। सांख्य की भाषा में उसे पुरुष प्रकृति कहते हैं, वेदांत की भाषा में उसे माया और ईश्वर कहते हैं, विज्ञान की भाषा में उसे अग्नि और सोम कहते हैं। ये एक ही तत्व के विभिन्न नाम हैं और वेद इसी का वर्णन करता है। सृष्टि विज्ञान का जितना सुंदर वर्णन आपको वैदिक साहित्य में मिलेगा, दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलने वाला। और आज दिन तक ये वैज्ञानिक जिसकी तलाश अभी नहीं कर सके अभी तक, अभी वो इसका निर्णय नहीं कर सके कि स्पेस में जो वायु है उसका कारण क्या है, वायु का मूल कॉज क्या है, कारण क्या है। अभी तक वैज्ञानिक इसका निर्णय नहीं कर पाए। और वेद बताता है, वेद कहता है जो वायु है, जो ये सविता का भ्राता है, मध्यम भ्राता। सूर्य के दो भाई हैं, सूर्य 3 भाई हैं, 3 भाई। उसमें लघु भ्राता, मध्यम भ्राता और बड़ा सूर्य है। ये 3 भाइयों का वर्णन है ऋग्वेद में। तो वायु को क्या कहा गया है? कहा ये उसका भ्राता। भ्राता शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? भ्राता शब्द के कई अर्थ होते हैं। निरुक्तकार ने, वेद ने उसके कई अर्थ किए। उसमें एक अर्थ होता है उसका अंश, टुकड़ा, भाग। दूसरा होता है उसका हिस्सा बटाने वाला। तीसरा होता है उसका भरण करने योग्य। जो भरण करने योग्य है वो भ्राता है, जो भरण करता है वो भ्राता है, जो उसके अंश से पैदा हुआ वो भ्राता है, जो उसका हिस्सा लेता है वो भ्राता है। आजकल तो केवल हिस्सा बटाने वाला ही भ्राता रह गए, ये तो आप लोग जानते हो। लेकिन भ्राता शब्द के ये विभिन्न अर्थ हैं ऋग्वेद। और उसमें यह बात समझाया गया है कि जो वायु है ये सूर्य का भ्राता है। कहने के प्राय सूर्य का ही अंश है। सूर्य का एक अंश लेकर के वायु इस अंतरिक्ष में गति करता है और सूर्य का ही एक अंश लेकर के ये अग्नि जो है आपके मृतलोक में अग्नि ये प्रज्वलित होता है। ये तो आप जानते हो ना, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी वहां आप अग्नि जला नहीं सकते। कि जला लेंगे? क्या रहा है आप? इतना तो विज्ञान पढ़ा होगा। जहां वायु न हो, ऑक्सीजन न हो, वहां आप अग्नि नहीं जला सकते, क्योंकि ये उसका कनिष्ठ भ्राता है। और जहां सूर्य नहीं होगा वहां वायु की कल्पना नहीं कर सकते। ये वैज्ञानिक इतना तो मान चुके हैं कि सूर्य से ही वायु की गति है, लेकिन अभी ये नहीं जाने हैं कि ये वायु जो है सूर्य का ये एक अंश है, सविता का एक अंश है। ये उनको अभी नहीं पता चला। वेद इसकी घोषणा करता है और मुझे विश्वास है कुछ वर्षों बाद ये वैज्ञानिक खोजते हुए वहां पहुंच जाएंगे और वो स्वीकार कर लेंगे कि हां, सूर्य से ही वायु की गति है। वेद में इसके विषय में अनेकों मंत्र हैं जिसमें ये बात बताई गई है।
ये जो सूर्य का गोला है यही सविता नहीं है। ऐसे समस्त गोलों को जो शक्ति प्रदान कर रहा है वो तत्व सविता तत्व है। इसलिए वेद कहता है भयात् तस्य अग्निस्तपते भयात् तपस्सूर्यो भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावत् पंचम। ये जितनी क्रियाएं हैं सब उसी से हो रहा है। ये वेद का मंत्र है जिसमें बात घोषित की गई। भयात् तस्य अग्निस्तपति भयात् तपस्सूर्यो भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावत् पंचमा। ये सब उसके भय से माने उसकी शक्ति से ही गतिशील है। इसलिए उस सविता को जीवन का स्रोत माना गया है। भर्ग का स्रोत भर्ग माने तेज प्रकाश का स्रोत माना गया है और वही हम आप सबके लिए आराध्य माना गया है। इसलिए वैदिक धर्म का पहला कार्यक्रम जहां शुरू होता है, बच्चा पैदा हुआ, जात कर्म के पश्चात और सारे कर्म हैं उनका अलग वो है, लेकिन बच्चे का जीवन जहां शुरू होता है अबोधता के पश्चात, जब बच्चा अपने जीवन क्षेत्र में प्रवेश करने जाता है तो सबसे पहले उस बच्चे का यज्ञोपवीत किया जाता है। यज्ञ उपवीत यानी यज्ञ में दीक्षित किया जाता है उसे। और यज्ञोपवीत का अर्थ जानते हो क्या होता है? यज्ञ उपवीत जो है यज्ञ की प्रक्रिया में प्रवेश पाने की क्षमता, ऐसा मनुष्य में जागृत करने के लिए यज्ञोपवीत का संस्कार किया जाता है। और उसमें जो गुरु दीक्षा देता है यज्ञोपवीत के समय, उस दीक्षा में होती है केवल गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में क्या है? सविता की आराधना, सविता का ध्यान, सविता का चिंतन, सविता के साथ एक होने की विद्या। बहुत बड़ी विद्या है ये जो आप लोग बोलते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, रटते रहो इसको, जन्म भर रटते रहो। लेकिन जब तक इसका अर्थ मालूम नहीं, इसका भाव मालूम नहीं, इसकी शक्ति का पता नहीं, तो उससे कोई लाभ नहीं होता। शब्द का अपना महत्व होता है, लेकिन वो शब्द का महत्व आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला जब तक कि इसका चिंतन करके इसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन हो। क्योंकि हमारे यहाँ पतंजलि ने एक बात बताई कि कोई मंत्र जपो तुम तज्जपस तदर्थ भावना। जब तक उसके अर्थ की भावना तुम नहीं करते तब तक वो मंत्र जपना तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। ऋग्वेद के एक मंत्र में तो साफ ये बात बताएगी, साफ बताएगी। ऋग्वेद स्वयं इसकी घोषणा करता है, ऋचे अक्षरे परमे व्योमन, ऋचा अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तम ना वेद किम ऋचा करिष्यति। वो कहता है कि प्रत्येक ये ऋचाएं जो हैं ये अक्षर में प्रतिष्ठित हैं। अक्षर ना क्षरति इति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। उस अक्षर में ये निहित हैं और उसी में इन ऋचाओं के देवता भी विराजमान हैं। ये तो आप लोग जानते नहीं जानते होंगे, तो अब समझ लो। जितने मंत्र हैं वेद के, उस मंत्र का पहले ऋषि होता है, फिर देवता होता है, फिर छंद होता है। ये तीन बातें हर एक मंत्र के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे जो हम बोलते हैं गायत्री मंत्र जिसे कहते हो, इसके ऋषि हैं, देवता हैं और छंद है। ऋषि कौन है? विश्वामित्र ऋषि है इसके। देवता कौन है? सविता इसका देवता है। और छंद क्या है? गायत्री छंद है। गायत्री एक छंद का नाम है जो 24 अक्षरों का होता है। जैसे अनुष्ठुप छंद 32 अक्षरों का होता है, ऐसे गायत्री छंद 24 अक्षरों का होता है। इसी प्रकार से जगती छंद है, बृहती छंद है। ये छंदों की अलग अलग संख्या होती है अक्षरों की। और इन अक्षरों का जो नियोजन किया जाता है, यानी इनका जो क्रमबद्ध नियोजन किया जाता है जिससे छंद का रूप बनता है, वो अपने आप में बड़ा महत्व का है। इसके लिए एक अलग शास्त्र बना हुआ है, उसको कहते हैं छंद शास्त्र, वेदांत के रूप में।
छंद शास्त्र का बोध यदि नहीं है तो आप छंद की रचना नहीं कर सकते। यदि छंद की रचना नहीं करते या छंद शास्त्र का बोध नहीं है तो छंद के मर्म को भी समझना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि इन सब का बोध होना अति आवश्यक है। तो मंत्र है, मंत्र का ऋषि, ऋषि माने दृष्टा, जिसने उस मंत्र को सबसे पहले देखा, सबसे पहले अनुभव किया। अब मंत्र को देखा या देवता को देखा, इसमें मतभेद है। वेद में भी इसके लिए मतभेद हमें मिलता है। वैदिक काल के ऋषियों में भी मतभेद है। वैदिक काल के ऋषियों में दो मत है, वैसे तो तीन मत है, दो मत है मुख्य। एक कहता है कि पहले उन ऋषियों ने देवता को देखा, देवता को देख करके उसकी प्रकृति के अनुसार उन्होंने छंद की रचना की, अपने अनुभूत ज्ञान को छंदोबद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। देवता को देखा। दूसरा मत कहता है कि नहीं, ऋषि लोग समाधि में इन छंदों को देखा, ये मंत्रों को देखा, ज्यों के त्यों बने बनाए मंत्र उनके मस्तिष्क में अवतरित हुए और उसको उन्होंने फिर आगे चिंतन किया और जब उसका चिंतन किया तो उनके सामने वो मंत्र का देवता प्रकट हो गया। समझे? अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं कि ऋषियों के मस्तिष्क में पूरा का पूरा मंत्र अवतरित हुआ, मंत्र अवतरित हुआ। आज भी कई ऐसी घटनाएं मैंने देखी है जिससे हमें इस सिद्धांत पर विश्वास हुआ कि ऋषियों के मस्तिष्क में देवता प्रकट हुआ, देवता की अनुभूति करके ऋषियों ने मंत्र नहीं बनाए, छंद नहीं बनाए। हमारा यही अनुभव है कि ऋषियों के मस्तिष्क में मंत्र आविर्भूत हुए और मंत्र का चिंतन करने से उनके सामने वो देवता प्रकट हो गया। यही सत्य है। सत्य तो वो भी हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से सत्य यही है। और अनेकों वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार किया है। जहां भाषा विज्ञान का अनुसंधान किया गया वहां पर पश्चिमी विद्वानों ने भी ये स्वीकार किया कि भाषा जो प्रकट हुई वो अक्षर के रूप में प्रकट हुई, शब्द के रूप में प्रकट हुई या वाक्य के रूप में प्रकट हुई भाषा। और सर्वसम्मत विद्वानों का यही है कि भाषा वाक्यात्मक है, वो शब्दात्मक व अक्षरात्मक नहीं है। भाषा जो प्रकट हुई वो वाक्य के रूप में प्रकट हुई। जब भाषा वाक्यात्मक है तो इसमें अपने को आपत्ति क्या हो सकती है कि ऋषियों के अंतःकरण में मंत्र आविर्भूत हुआ। मंत्र तो पूरे के पूरे वाक्य है। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि वेद के उन मंत्रों में जो मंत्र ऋषियों के मस्तिष्क में आविर्भूत हुए वो मंत्र अनादि हैं, अनंत हैं, वो कब से हैं कोई नहीं जानता। इसलिए उन मंत्रों को ईश्वरीय कहा जाता है। इसलिए वेद की संज्ञा है अपौरुषे। अपौरुषे माने जो किसी के पुरुषार्थ से नहीं बना, जो परमात्मा के द्वारा उसके मस्तिष्क में आविर्भूत हुआ। वेद अपौरुषे क्यों कहे जाते हैं? वो किसी के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, परमात्मा के द्वारा, उस अनंत चैतन्य घन के द्वारा ऋषियों के मस्तिष्क में वो मंत्र आविर्भूत हुए। ऋषियों ने उनका चिंतन किया तो उसका देवता, देवता माने सब्जेक्ट ऑफ दैट वाक्य, पैराग्राफ या कहो छंद या मीटर कहो, कुछ भी कहो, उसका जो देवता है, सब्जेक्ट है, वो उनके सामने आया। तो हमारे यहां सबसे पहले बच्चे को जब संसार के कार्य के लिए योग्यता प्रदान करने का प्रारंभ होता है, जिसको व्रतबंध कहते हैं, तो उसको गुरु गायत्री मंत्र देता है। गायत्री मंत्र क्यों देता है, दूसरा मंत्र क्यों नहीं देता? ऋषियों ने गायत्री मंत्र ही क्यों देने के लिए कहा? इसलिए कि बुद्धि का अधिपति सूर्य है। आपके पास जो बुद्धि है उसका अधिपति सूर्य है, दूसरा नहीं है। आपके मन का अधिपति चंद्रमा है, आपके बुद्धि का अधिपति सूर्य है। इसलिए सूर्य की उपासना के लिए गुरु दीक्षा देता है। बुद्धि का विकास करना है तो सूर्य की उपासना करो, सविता की उपासना करो।
यदि सविता की उपासना नहीं करोगे तो बुद्धि तुम्हें नहीं मिलेगी। अब सविता क्या है, तो 24 अक्षरों वाली गायत्री मंत्र का उपदेश दिया, एक एक अक्षर के ऊपर। हमारे यहाँ विद्वानों का एक कथन है, हमने भी अपने श्री गुरु के मुख से सुना है कि इस गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने एक एक 1000 श्लोक लिखे हैं। ये बात समझे, एक एक अक्षर के ऊपर एक एक 1000 श्लोक लिख करके उन्होंने 24 अक्षरों के ऊपर 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण लिखा। इसलिए वाल्मीकि रामायण को वेद का अर्थ कहते हैं, वेद का विवरण है, ऐसा विद्वानों का कथन है। और सारा हमारा वैदिक साहित्य उसी तत्व की व्याख्या करता है, उसी तत्व का प्रवचन करता है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जो सविता है, सविता देवानां प्रसविता, जितनी दिव्य शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों का वह प्रसविता माने उत्पत्ति स्थान है सविता। और उन सारी शक्तियों का जो उत्पत्ति स्थान है, जिससे सारी दिव्य शक्तियां आविर्भूत होती हैं, वह सविता क्या है, सर्वप्रथम तत्व है सृष्टि का, कारण तत्व है सृष्टि का। और उसी सविता का एक नाम है अग्नि, और उसी के लिए ऋग्वेद कहता है अग्निम ईड़े पुरोहितम। अग्नि माने अग्रणी, जो सबसे पहले था, जिससे पूर्व और किसी की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अग्नि जो है ना, ये अग्नि जो अपन जलाते हैं, दीपक जैसे जल रहे हैं, ये तो मर्त्य अग्नि है। इसके विषय में तो वेद में बताया गया है, कुतो अयम अग्नि, अयम अग्नि माने तो मर्त्य अग्नि है, ये तो जन्मता है, मर जाता है, यानी जलाते हो आप और बुझ जाता है। तो जो जलाए वो जन्मा और जब बुझ गया तो मर गया, इसलिए इस अग्नि का नाम मर्त्य अग्नि है, मर्त्य अग्नि। लेकिन जिस अग्नि की व्याख्या ऋग्वेद कर रहा है, जिस अग्नि की स्तुति ऋग्वेद कर रहा है, वो मर्त्य अग्नि नहीं है, ना ना, वो तो अविनाशी अग्नि है, जो कभी मरता ही नहीं, यानी कभी बुझता ही नहीं। इसीलिए तो बताया ना कि अग्निम ईड़े पुरोहितम, पुरोहितम। बहुत बड़ा विज्ञान इस एक वाक्य में भरा हुआ है। ये सारे अनुसंधान के विषय हैं। वेद कोई कहानी की किताब नहीं है, याद रखना। और वेद सामान्य बुद्धि के बस की बात भी नहीं है, इसके लिए यौगिक बुद्धि की जरूरत होती है। योगज बुद्धि ही वेद के अर्थ को समझने में सहायक हो सकती है, क्योंकि वेद की भाषा समाधि भाषा है। समाधि अवस्था में, समाधि की उच्चतम अवस्था में प्राप्त किया हुआ वैदिक विज्ञान सामान्य बुद्धि के द्वारा कैसे समझा जा सकता है, आप जरा सोचिए। इसलिए वेद समाधि भाषा में लिखे गए हैं, और उसको समझने के लिए यौगिक बुद्धि की जरूरत है। और उसके लिए 3 विधियां बताई गई वेद को समझने के लिए, जैसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। ये 3 वेद के अर्थ हैं, ऐसे उसके 3 विधियां हैं कि वेद का प्रत्येक मंत्र, सायणाचार्य लिखते हैं कि वेद का प्रत्येक मंत्र जो है वो यज्ञ में प्रयुज्य होने वाला है, इसलिए उसका अर्थ यज्ञार्थ ही होना चाहिए। यदि वेद के मंत्र का अर्थ यज्ञार्थ नहीं समझ में आया तो भी तुम वेद को नहीं समझे, एक बात। दूसरा, यज्ञ के मंत्र की व्याख्या प्रत्येक शब्द के आधार पर निश्चित है, बात समझे। यज्ञ के यानी वेद के प्रत्येक अक्षर का अलग अलग अर्थ किया जाता है, वो अक्षर भी अपने आप में अर्थ रखे हुए हैं। जैसे अन्य ग्रंथ हैं तो उनके पूरे वाक्य का अर्थ होता है, एक एक अक्षर का अर्थ नहीं होता, पूरे वाक्य से तब अर्थ बनता है। लेकिन वेद के पूरे वाक्य का अर्थ नहीं होता, वेद के प्रत्येक अक्षर का अर्थ होता है, ये बात समझे। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, प्रत्येक अक्षर का अर्थ होता है। इसी रूप से वेद के जितने शब्द हैं सब योगज हैं, वहां रूढ़ नहीं,
रूढ़ भाषा में, रूढ़ भाव में किसी शब्द का अर्थ नहीं करना चाहिए। वो योगज अर्थ है। उसके धातु जिसको प्रकृति कहते हैं और उपसर्ग और यानी जिसको यानी विशेष रूप से प्रत्यय और उपसर्ग कहते हैं, इनका जब तक बोध न हो, यानी प्रकृति और प्रत्यय का जब तक बोध न हो, जिसको सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, इनका बोध न हो, तब तक वेद के किसी भी शब्द का अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद अपने आप में महान ज्ञान का कोश है। एक एक मंत्र की यदि व्याख्या कोई ऋषि अनुसंधान करने लगे तो सारा जीवन बीत जाए, उसका उसी की पूरी व्याख्या नहीं हो पाएगी। इतनी महिमा है वेद की। अब यही जो मैं आप लोगों को बता रहा था, अग्निम ईड़े पुरोहितम, इतना जो अ की अलग अर्थ है, अग्नि की अलग अर्थ है, अग्नि का फिर अलग अर्थ है, अक्षरार्थ है, शब्दार्थ है। 6 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं, समझे? अक्षरार्थ, शब्दार्थ, फिर वाक्यार्थ, फिर भावार्थ, फिर तात्पर्यार्थ, फिर संबंधनार्थ। ये 6 प्रकार के अर्थ करो। फिर से याद कर लो, नहीं करोगे तो बोलने के लिए तो काम दे जाएगा। हाँ, कोई नहीं। पहले अक्षरार्थ है, एक एक अक्षर का अर्थ है, और एक एक अक्षर का जो अर्थ है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अक्षर का अर्थ कैसे जाना जाए? अक्षर कहां से उच्चारण हो रहा है उसके ऊपर उसका अर्थ आधारित है। जब तक आप उसकी जड़ को नहीं समझेंगे तब तक उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। हमारे यहां जो सिलेबल ये बना है, क्या नाम, अक्षर और मात्रा, कंसोनेंट एंड वावल्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो अपने क्रम से पहले वहां स्वर है, फिर स्वर के पश्चात फिर व्यंजन है। पहले व्यंजन नहीं है, पहले स्वर है, और स्वर के बाद फिर व्यंजन है। वहां अ आ ई उ ए ओ ओ, ये जो बनता है ना, ये नहीं, पहले है आ ई उ रिल री अंग अह। ये पहले 7 स्वर है। इन 7 स्वरों के 21 भेद बना। फिर उसके बाद में फिर आया क, तो क कुछ नहीं है। अ को यदि कंठ से बोलो तो बोलोगे क, यदि अ को जीवा को थोड़ा सा जोर लगाकर बोलोगे तो क अपने आप बोला जाएगा। तो क का अर्थ करते समय क और अ दोनों मिला हुआ है, तब वो क अक्षर बना हुआ है। क अक्षर का अर्थ समझने के लिए उन दोनों के रूट को समझना पड़ेगा, फिर उसकी व्याख्या आप कर सकते हो। इसलिए अक्षरार्थ, और अक्षरार्थ के बाद फिर बनता है शब्दार्थ, जहां 2 अक्षर मिलकर के एक यानी साउंड उच्चारण करते हैं, उनको शब्द कहते हैं, तो होता है शब्दार्थ। और जहां कई शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं तब उनको कहते हैं वाक्यार्थ। तो अक्षरार्थ, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, और वाक्यार्थ के बाद फिर आता है उस वाक्य का भाव क्या है। यानी वक्ता ने जो वाक्य बोला है, वाक्य तो एक ही हो सकता है, उसके अर्थ कई हो सकते हैं। एक ही वाक्य के कई अर्थ हो सकते हैं, वाक्य एक है। जैसे आप लोगों को समझ की बात बता रहा हूं, जब भगवान राम ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की समुद्र के किनारे रामेश्वरम में, तो ऋषियों ने पूछा कि ये जो भगवान आपने रामेश्वर की प्रतिष्ठा, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, इनका नामकरण कीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि इनका नामकरण है, ये रामेश्वर है। रामेश्वर, तो रामेश्वर का अर्थ क्या होता है भगवान? कहा रामस्य ईश्वर रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। इतने में आवाज आई मूर्ति से, नहीं नहीं, ये अर्थ ठीक नहीं है। ऋषि आश्चर्यचकित होकर सुनने लगे कि ये लिंग से आवाज आ रही है, ये कौन बोल रहा है? भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं। कहा ये क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा नहीं, ये सही अर्थ नहीं है। कहा भगवान सही अर्थ क्या है? कहा रामो यस्य ईश्वर रामेश्वर है। राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है।
ऋषियों ने कहा कि भाई अब इस झगड़े में कौन पड़े कि रामस्य ईश्वर रामेश्वर है या रामो यश ईश्वर रामेश्वर है। ऋषियों ने कहा मेरे विचार से रामश्च ईश्वरश्च रामेश्वर। मेरे कहने के ऊपर कि ऋषियों ने इस ढंग से उसका समाधान किया। रामस्य ईश्वरश्च रामेश्वर वाक्य एक है लेकिन अर्थ इसके तीन हो गए, तो इसको कहते हैं भावार्थ। वाक्य बोलने में भाव क्या था? तो पहले अक्षरार्थ, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, और भाव के पीछे तात्पर्य क्या था उसका जो कहा है, तात्पर्यार्थ, और फिर लक्ष्यार्थ। तात्पर्य क्या था उसका कहने का, अभिप्राय क्या था? अभिप्राय कहा तो है उसने, शब्द यही बोला है, अर्थ यही होता है, लेकिन अभिप्राय क्या है उसका? अभिप्राय समझना। वही बात यदि बुरे अभिप्राय से कहा जाए तो अर्थ अलग होता है, अच्छे अभिप्राय से कहा जाए तो अर्थ अलग होता है। यदि किसी का आप मजाक उड़ाने के लिए कहो आप तो महापुरुष हैं, आप तो कहते रहे आप महापुरुष हैं, बात तो वही है ना, तो आप तो महापुरुष हैं। महापुरुष माने अब इसके एक तो शब्दार्थ एक हुआ ना कि आप महापुरुष हैं, और यदि व्यंग में करें तो आप तो महापुरुष हैं, कहने का अभिप्राय कि आप मूर्ख हैं। कहने बात वही है, उसका भाव क्या था कहने का, लक्ष्य क्या था कहने का, तात्पर्य क्या था कहने का। इस प्रकार से इन मंत्रों की व्याख्या की जाती है। तो मैं आप लोगों केवल ये बताना चाहता था कि ये वैदिक साहित्य जो है इतना गंभीर है, इतना गूढ़ है। यहां लोगों ने वेद यज्ञ तो रख दिया। मैं बोलता तो हूं, सोचता हूं कि लोगों की बात पल्ले भी पड़ती है कि मैं इतनी गंभीर बातें बोलते ही जाता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे 15 वर्ष सुनते हो गए आप लोगों को, 15 वर्ष बाद भी मेरी बातें पल्ले नहीं पड़ेंगी, फिर कब पड़ेंगी, तो मुश्किल है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वेद अपने आप में एक महान विज्ञान है। केवल एक मंत्र, आप और कुछ नहीं, एक मंत्र को पकड़ लें और उसी मंत्र का आप चिंतन करने लगे, आपकी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। सारे वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, एक मंत्र। हमें वेद में ऐसे यानी प्रमाण मिलते हैं कि एक मंत्र का अनुसंधान करने के लिए एक नहीं अनेकों ऋषि एक मंत्र का अनुसंधान करने में लगे हुए, और सबने उसी मंत्र को समझा अपने अपने दृष्टि से पूर्णत्व को प्राप्त किया है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, बताया आज के कार्यक्रम में कि वेद के प्रत्येक अक्षर का अर्थ है, प्रत्येक शब्द का अर्थ है, प्रत्येक वाक्य का अर्थ है, और वाक्य के पश्चात उसके पीछे फिर यानी भावार्थ है, तात्पर्यार्थ है, संबंधनार्थ है, अनेक प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है, इसको समझा जाता है। आप केवल वेद की मां जिसे कहते हैं गायत्री, जो हमारे हिंदू धर्म की मूल जड़ है, उससे बड़ा और हिंदू धर्म में कोई दूसरा वाक्य नहीं स्वीकार किया गया है। जैसे मैं बता रहा था कि सविता बुद्धि के देवता, बुद्धि की देवता सविता कैसे है कल बताऊंगा, और उस सविता की आराधना यदि आप लोग करने में निरत रहें, सूर्य उदय से पहले जग जाए, स्नान कर लें, सूर्य की तरफ मुंह करके सविता देवता का ध्यान करते हुए यदि आप उसका चिंतन करें, उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। उससे आप क्या मिलेगी? बुद्धि मिलेगी। जो डल से डल माइंड व्यक्ति हो, वह भी यदि उसका जाप करता है तभी वो बुद्धिमान हो सकता है, याद रखना। इसके लिए नियम भी है। ये नहीं कि आप मांस खाओ और गायत्री मंत्र जपो, ना ना, कभी नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए विनाश का बीज बोते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा असर होगा। इसीलिए हमारे यहां गायत्री मंत्र का उपदेश सबको नहीं करते। मांस से, मदिरा से, ये जो जितने अपवित्र पदार्थ हैं, इनका सेवन करते हुए यदि आप गायत्री मंत्र जपेंगे तो आप तो अपने लिए उल्टा, रिवर्स जिसे कहते हैं, उसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा।
अपवित्र होकर के यदि उसका मंत्र जपते हैं, उसका जाप करते हैं, बिल्कुल उल्टा प्रभाव होगा, याद रखिए। इसलिए सावधान रहिए। जो वस्तु बहुत मूल्यवान है, बहुत उपयोगी है, वो बहुत खतरनाक भी होती है। हाँ? इसीलिए हमारे यहां वैदिक विज्ञान को बहुत ही विशुद्ध चित्त से प्राप्त करने की व्यवस्था रही है, और उसके साथ प्राणायाम की व्यवस्था है। प्राणायाम, क्योंकि यदि गायत्री मंत्र के साथ प्राण का नियमन नहीं करते आप, तो प्राण ही तो सूर्य का प्रकाश है, प्राण ही तो सूर्य है, प्राण का केंद्र ही तो सूर्य है। तो सूर्य, प्राण और गायत्री मंत्र, ये तीनों एक से जुड़े हुए हैं। ये बात समझे? वो एक साधना की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ऐसे नहीं कि आप सवेरे उठो तो ओम भूर्भुवः स्वः कर ले और उससे आपका कल्याण हो जाएगा, हाँ ना। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जिन ऋषियों ने इन मंत्रों का अनुसंधान करके इस विज्ञान की प्रतिष्ठा की है, वो विज्ञान अपने आप में अद्भुत और अनुपम है। आपके जीवन को दिव्य बनाने की ये कला है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अदिव्य होता है, कुछ दोष कुछ गुण मिलकर के मनुष्य जीवन बना है। साधना के द्वारा मल को दूर करते हैं और दिव्यता को प्रकाशित करते हैं। यही जीवन का उपदेश और उद्देश्य है। उस दिव्यता को प्रकाशित करने में हमारे यहाँ इस गायत्री मंत्र का, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, महान स्थान रहा है। और इसका अपना एक विज्ञान है। उस विज्ञान को समझकर यदि इसको अपने जीवन में आप लोग उतारेंगे तो आपका कल्याण होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने विचारों को ही विश्राम देता हूं। कल फिर मिलेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे। कल का कार्यक्रम दिन में है, कितने बजे से भाई? 10 बजे से सुबह से प्रवचन से 12। प्रवचन कितने बजे कल शुरू होगा? 12:30 से। कल दिन में प्रवचन है 12:30 बजे से। तो कल तो संडे है ना, हाँ, तो आप लोग और अधिक मात्रा में लोगों को संदेश दे। एक दिन ही सुन ले। तुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।